आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिया यानी कि घुसपैठिया आ चुके। ये मुस्लिम हैं, ये घुसपैठिया हैं और नेपाली वगैरह को भी देखना मिलता है कि हमारे यहाँ पे हमारी जो आईडी है उसकी वैल्यू कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज एक छोटे छोटे आदमी जैसे बीएलओ वगैरह के हाथ में हमने सौंप दी है, ये इतनी बड़ी चीज। लेकिन इसी आईडी से 100 क्राइम हो सकते हैं और 100 क्राइम खत्म भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने जो ये आईडी तैयार करी है, मैं ये वादा करता हूं और मुझे इतना विश्वास है कि किसी भी भारतवासी को, कोई सी भी बिरादरी, कोई सी भी धर्म से हो, किसी को भी नुकसान नहीं होगा इस आईडी से, बल्कि बेनिफिट यानी कि फायदा ही होगा। नुकसान किसी भारतवासी को नहीं होगा और मेरी भारत सरकार को भी इसमें बहुत फायदा होगा। जैसे कि मुझे आज देखने को ये मिलता है और मैंने देखा भी और मुझ पे इसके सबूत भी हैं कि जो लोग मरे भी नहीं है, उनका जो हमारे ये भारत सरकार के अधिकारी हैं वो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान कर देते हैं, यानी कि बना देते हैं। और वो शख्स खुद फिर तहसील या हमारे डीएम और या एसपी साहब के द्वारा जाते हैं कि साहब मैं तो अभी जीवित हूं, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना के मेरे बच्चों ने ये भूमि अपने नाम करा ली, अब मैं बताओ क्या करूं, किसके जरिए मैं अपना जीवन गुजारूं। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने, मृत्यु प्रमाण तो बहुत दूर की चीज है, एक आधार कार्ड में आप अपना नाम भी चेंज नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के इजाजत के। और आज ऐसा होता है, नाम तो बहुत दूर की चीज है, आज पूरा आधार ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आज मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरी उम्र की जरूरत पड़ रही है 20 ईयर्स यानी कि 20 साल, और किसी डॉक्यूमेंट्स में पड़ रही है 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। तो हम उसे उम्र को कभी भी चेंज करा सकते हैं, सिर्फ एक 500 का 1000 का नोट होना चाहिए, उसे हम करा सकते हैं कभी भी। तो इसी तरीके से मैंने जो आईडी बनाई है, ये फर्जी काम अगर जीरो ना करा दूं आईडी के माध्यम से तो तब कहना। मुझे ये पूरा विश्वास है और मैं इस चीज पे पूरा गर्व करता हूं। और मैं भारत सरकार को भी, जब मेरी भारत सरकार इस चीज पे ध्यान देंगे और मुझसे इस चीज के बारे में बात करेंगे, यदि मैं इस चीज में फेल हुआ तो मैं भारत सरकार को ये भी इजाजत देता हूं कि भारत सरकार मुझे मेरे ही गांव के चौराहे यहाँ जहां उनका मन करे या मेरे गोली मार सकती है, क्योंकि अगर उन्हें मेरी बात सही नहीं लगे तो मैंने इसमें अपना पूरा टाइम दिया, पूरा 1 साल दिया है इस चीज के लिए कि आखिर हमारे भारतवासी की आईडी सही कैसे हो। तो मैं इस चीज को कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या अन्य और देश के आउट कंट्री के जो भी व्यक्ति हैं और हमारे यहाँ पे 1000, 2000, 5000 या 1 लाख में जो भी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो ये प्राप्त इस तरीके से नहीं होगी फिर। और ये फर्जी वोटों का जो ये झमेला चल रहा है, जैसे कि हमारी जो डबल वोट देखी जाएंगी 3-3, 4-4, और हमारी जो थोड़ी 7 दिशा में वोट थी, वो टोटल वोट जो गिनेंगे हम, जो बूथ नंबर से आती हैं, 4 बूथ नंबरों पे थी, तो वो 3006 वोट थी। लेकिन जब हम इनमें से जो खराब वोट है, फर्जी तरीके से वोट है और जिनको वोटों को होना ही नहीं था, जो मरे हुए 50-50, 20-30 साल हो गए, उन लोगों की वोट भी आ रही है। आखिर उनका क्या मतलब है? जो लोग मर चुके उनकी वोट तो उसी टाइम खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारी बीएलओ वगैरह ये इस काम को नहीं करती हैं, क्योंकि वो तो ये देखती हैं कि हमें कितना पैसा मिले, वो जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन वो इस चीज में देखती पैसा, ये मैं वोट छोड़ दूंगी, इस वोट को कोई भी डाल लेना। और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि एक आदमी 3-3, 4-4 बार वोट डालता है। अभी पीछे लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में एक बच्चा था, एक लड़का था, बच्चा नहीं था, वो लड़का था, उसकी 20 या 22 के आसपास में एज होगी, तो उसने बोला था कि मैंने 10 वोट डाली हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट डाली हैं। तो मुझ पर उसका पेपर न्यूज भी हैगा कि उसने जो न्यूज में आया था कि मैंने उसमें 10 वोट डाली हैं। तो इस तरीके से 10 तो बहुत दूर की चीज है, आदमी एक वोट से भी ज्यादा अपनी वोट नहीं डालेगा, एक से ज्यादा भी अगर उसने 2 वोट डाल दी तो फिर बेकार है। गवर्नमेंट को यह अधिकार देता हूं कि वो मुझे मार सकती है, ये मैं पूरा चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं, अगर उसने डाल दी किसी भी प्रकार से। मैंने इतनी शक्ति इस आईडी पे कर दी है, इतनी शक्तियां बना दी हैं इसमें बहुत ही ज्यादा,
कि डबल आईडी नहीं बना पाएगा कोई भी और डबल वोट भी नहीं डाल पाएगा।